बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ वो है केक रस की रेसिपी। ये बहुत लाइट, बहुत एरी, बहुत फ्रेश बन के तैयार होंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक लेना है बोल, उसमें आपने डालना है 1 कप शुगर, साथ में आपने डालना है 250 ग्राम मक्खन। आपने इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेना है और फिर आपने बीटर चला के इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। आपने इसको इतना बीट करना है कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए और इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाए। अच्छी तरह इसको बीट कीजिएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 एग्स। आपने इसमें 1 बाय 1 3 एग्स जो है वो ऐड कर देने हैं। अब हम एग्स को भी अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इसको भी हम तब तक बीट करेंगे जब तक एग्स का कलर चेंज ना हो जाए और ये बिल्कुल सारा मिक्सचर यकजान ना हो जाए। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को बीट कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच ऑफ येलो फूड कलर। आपकी मर्जी है, आप इसको ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब फिर आपने इसको बीट कर लेना है अच्छी तरह से। अब हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है 15 ग्राम। अच्छी तरह से इसको बीट कर लीजिएगा। आप देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो वॉल्यूम में डबल हो गया है। अब आपने लेमन जूस लेके वो इसमें ऐड कर देना है। मैंने 2 लेमन लेके उसको स्क्वीज करके उसका जूस निकाल लिया है, वो ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ फ्लोर। आप इसको पहले वैसे ही बीटर से इस तरह मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपने बीटर चला के इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छी तरह से इसको बीट कीजिएगा। अब आपने 1 कप मैदा और ऐड करना है। इसी तरह बीटर से मिक्स करके आपने बीटर चला के इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छी तरह से इसको बीट कर लीजिएगा जब तक कि स्मूथ बैटर जो है वो तैयार ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ऑफ ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बस ओवर बीट नहीं करना, जस्ट आपने मिक्स करना है। आपका बैटर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, इतना थिक होना चाहिए। अवन को आपने प्री हीट कर लेना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस केक को हम बेक करेंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स। हमने एक स्क्वायर इंच पैन लेना है। हमने इसमें बटर पेपर ऐड करके इस तरह बटर से सारी साइड जो है वो ब्रश कर देनी है। अब हम इसमें अपना जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम पोर कर देंगे। हाफ मिक्सचर अभी ऐड करेंगे, हाफ हम दूसरे पैन में ऐड करेंगे। केक हमारा बनके रेडी हो गया है। केक के तैयार होने की निशानी ये है कि अपनी साइड्स जो है वो छोड़ देगा। बाकी आप इसको एक दफ़ा टूथपिक से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर वो साफ़ निकल आती है तो आपका केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे और बटर पेपर जो है वो रिमूव कर देंगे। अब हमने इसको सेंटर में से कट कर लेना है और केक रस की शेप में हमने सारे केक को कट कर लेना है। इस तरह हमने इसको सेंटर में से काट लिया। आपने इसके लिए ब्रेड नाइफ ही यूज़ करनी है। मैं ये केक कटिंग वाली नाइफ़ है वो यूज़ कर रही हूँ। आपने सिंपल नाइफ़ नहीं यूज़ करनी, वरना आपकी जो ये केक जो है ना वो बहुत क्रम्बली होता है, तो ये जो आपका केक रस है ना वो सारे ख़राब हो जाएंगे। अब आपने इस तरह केक रस की शेप में सारे केक को कट कर लेना है।
ये देखिए कितना परफेक्ट केक बनके तैयार हुआ है। आप इसको टी केक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने सारे केक को कट कर लिया है। अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे 130 टेम्परेचर पे तकरीबन 1 घंटे के लिए। हमने 30 मिनट एक साइड पे बेक करना है, 30 मिनट ही हमने दूसरी साइड पे बेक करना है। 30 मिनट्स के बाद आपने केक रस की साइड्स चेंज कर देनी है और आपने इसको बेक कर लेना है। इस मिक्सचर में 2 केक बनके तैयार होंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट केक बनके तैयार हुआ है। अब हम इसको भी केक रस की शेप में काट लेंगे। आपने इसको बटर नाइफ से ही कट करना है। ये केक बहुत क्रम्बली होता है, आपने इसको ध्यान से कट करना है। ये देखिए कितना परफेक्ट केक बनके तैयार हुआ है। अब हम इसको भी बेकिंग ट्रे पे लगा देंगे फर्दर इसको ड्राई होने के लिए। इस पूरे मिक्सचर से तकरीबन आपकी 50 केक रस जो है वो बनके तैयार होंगे। ये देखिएगा कितने परफेक्ट केक रस तैयार हुए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जितनी जल्दी ये टूटेगा, इधर से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये बहुत ही खस्ता, बहुत एरी। ये देखिए कितने परफेक्ट केक रस बनके तैयार हुए हैं। ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की एक्साइटिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।